महादेव ने वरदान दे दिया सूर्य देव को। रामचंद्र जी आज की कथा में हनुमान जी और राम जी इनका वर्णन जब तक कि शिव विवाह नहीं आ रहा है तब तक इनका वर्णन चलता ही रहेगा। और राम जी का वर्णन शिव विवाह में राम जी का विवाह भी आएगा। बारात जाते समय उनका भी वर्णन आएगा। और इसकी ओर हमने कल संकेत पूर्व में ही कर दिया था। तो महाराज समय आया, माता अंजना के कोई पुत्र न था। माता अंजना ने कई आराधनाएं की, कई साधनाएं की, किंतु उनकी आराधना, उनकी तपस्या, उनकी साधना कभी फलीभूत नहीं हुई। बहुत ही उदास रहने लगी। एक दिन गौतम बाबा से उनकी भेंट हुई तो गौतम बाबा बोले कि अंजना तुम कैसे उदास हो, क्या चिंता है, क्या कष्ट है? पुत्री एक बार मुझे बताओ तो सही। तो माता अंजना कहती हैं कि क्या बताऊं महाराज, क्या कहूं, अपूर्ण हूं मैं, अपूर्ण, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं। नारी सदैव अपूर्ण रहती है जब तक कि कोई पुत्र न हो, ऐसा सभी को ज्ञात है। दीपावली पर वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी का और गणेश जी का पूजन किया जाता है, सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है। किंतु माता सरस्वती व माता लक्ष्मी के बीच में ये गजानन महाराज कहाँ से आए? भाई यदि माता लक्ष्मी का पूजन किया जा रहा है तो विष्णु भगवान के साथ किया जाना चाहिए। अरे मामा को मामी से अलग क्यों कर लो भाई? दोनों को साथ रहने से क्यों किसी के घर में आग लगाने की चेष्टा कर रहे हो? तो महाराज उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसी कि स्वभाव है, आदत है हमारे मामा जी की, श्री नारायण जी की, हमारे कान्हा की, उन्होंने एक दिन ठिठोली में माता लक्ष्मी से ठिठोली कभी कभी मजाक जो होती है वो बहुत भारी पड़ जाती है, किसी के दिल को बहुत सी ठेस पहुंचा देती है। किंतु ठिठोली में मनुष्य ये भूल जाता है कि हमने किससे कहा क्या कहा। माता लक्ष्मी से हंसी ठिठोली में नारायण ने ये वर्णन कर दिया कि अरे लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण है तू, तेरा तो कोई सौभाग्यवती नारी मुझे भी देखना नहीं। ठिठोली ने कहा और जैसे ही ठिठोली ने कहा माता लक्ष्मी का हृदय टूट गया कि कोई और होता तो चल भी जाता। आप तो स्वयं मेरा स्वामी मेरे नारायण ये कह रहे हैं कि मैंने जो कि इतनी सेवा की और सारे कार्य किए फिर भी मेरे स्वामी मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपूर्ण हूँ। और ऐसा होता है देखो, कोई भी हो, यदि आप अपने पुत्र से सांसारिक लोग, पड़ोसी या कोई सगा संबंधी यदि कोई शिकायत करेंगे तुम ऐसे हो तो उसे वो सहन कर जाएगा। किंतु यदि माता या पिता ही ये कह दे अरे तुम तो ऐसा है तो उसे ठेस लग ही जाती है। महाराज माता लक्ष्मी को बहुत ठेस पहुंची और जब ठेस पहुंची तो अनायास ही माता सरस्वती भ्रमण करते करते हुए जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी रुदन कर रही हैं, उदास बैठी हुई हैं और अश्रुओं की धारा नेत्रों से बह रही है। माता सरस्वती उनके पास जाती हैं और माता लक्ष्मी जी से कहती हैं कि अरे सरस्वती क्या हुआ, अरे काहे को रुदन कर रही है, क्या हुआ? कि कुछ नहीं दीदी, क्या बताऊं, कुछ नहीं हुआ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। किसी को दोष देना क्या जब भाग्य ही विपरीत हो गया। माता सरस्वती बोली कि कम से कम मुझे बतला तो दे
तेरा भाग्य का भोग तुझे ही भोगना है, जो भी देखा जो का है तुझे ही भोगना है, बताने में क्या करते हैं, बता तू। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे जीजी, कोई और होता और वो मुझसे इन शब्दों को कहता तो मैं सहन कर लेती, अपने हृदय को समझा लेती, शांति दे देती, संतुष्टि दे देती। किंतु आज मेरे स्वामी ने, मेरे नारायण ने मुझसे ये कहा है कि तू अपूर्ण है, अपूर्ण है। माता सरस्वती बोली अपूर्ण के हाँ, जैसे ही अपूर्ण सरस्वती, तो सरस्वती कहते ज्ञान की देवी, वीणा वाली, वो समझ गई कि ठीक पुत्र नहीं है ऐसे। अब माता सरस्वती कहती हैं कि अपूर्ण कहा है कि हाँ, कि नारायण ने कहा है कि हाँ हाँ जी जी, नारायण ने कहा है, और मेरे मुख पर कहा है। वो तो अच्छा है कि वहाँ कोई और न था, मैं अकेली ही कि ठीक है जी जी, कोई बात नहीं, नारायण ने यदि तुम्हें अपूर्ण किया है तो मैं भी ये वचन देती हूँ, आज ही मैं तुम्हें पूर्ण करूंगी, चल मेरे साथ। अब माता लक्ष्मी ने जैसे ही सुना कि मैं वचन देती हूँ पूर्ण करूंगी, माता लक्ष्मी बोली कि ये क्या कहती है जी जी, तुम क्या कह रही हो कि हाँ मैं तुझे पूर्ण करूंगी, चल। कि कहाँ चले, कि चल मेरे साथ चल पीछे। माता लक्ष्मी माता सरस्वती के पीछे पीछे चल रही थी और महाराज कैलाश पर पहुंच जाती है माता पार्वती के पास। माता पार्वती के पास पहुंचा और जैसे ही माता पार्वती ने देखा कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही आ रहे हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ है, ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आई हैं, इसका अर्थ ये है कि कोई कष्ट हो। माता पार्वती कहती हैं कि अरे सरस्वती क्या हुआ तुम दोनों? कि हाँ जी जी, कुछ पूछो नहीं, आज बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे साथ। और हुई किसके साथ थी? लक्ष्मी जी के साथ। सरस्वती माता कहती क्या है कि हमारे साथ। हमारे का अर्थ क्या है? हम दोनों के साथ, हम दोनों के साथ। मतलब लक्ष्मी मुझसे अलग नहीं है, मैं लक्ष्मी, दोनों एक ही है। यही भाव होना चाहिए हमारा सगे संबंधियों में, आस पड़ोस में, भाव हमारा सदैव यही होना चाहिए। महाराज माता पार्वती कहती हैं कि लक्ष्मी क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मी क्या हुआ, माता लक्ष्मी उनके हृदय से लग के रोने लगती हैं। जी जी कुछ नहीं, पूछो क्या हुआ, मैं अपने मुखारविंद से उसका वर्णन नहीं कर सकती। जैसे ही वो रुदन करने लगी तो कहती हैं कि अरे तुम दोनों बारंबार यही कह रही हो कि दुर्घटना हुई, घटना हुई, ये हुआ, किंतु बताओ तो सही। माता सरस्वती कहती हैं कि जी जी, स्वयं नारायण ने आज हमारी लक्ष्मी से कहा है कि तू अपूर्ण है, तेरा तो कोई खुली देखना न चाहे, तू तो अपूर्ण है। माता पार्वती बोली अच्छा अपूर्ण कहा है नारायण ने कि हाँ। जैसे ही अपूर्ण शब्द सुना, महाराज अन्नपूर्णा है, जगत जननी दुर्गा भवानी, वो भी तुरंत समझ गए कि पुत्र के कारण अपूर्ण था। उन्होंने दृष्टि घुमाई माता पार्वती ने कैलाश पर। प्रथम पूज्य गजानन महाराज बाल्यावस्था में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? अपने मुंह से, अपनी सवारी के साथ। मेरी अन्नपूर्णा जगत जननी दुर्गा भवानी कहती हैं कि लक्ष्मी ले जा गणेश को और हो जा अपूर्ण। देखती हूँ नारायण कैसे कहते हैं तुझे अपूर्ण, हो जा पूर्ण, आज से तू इसकी, ये तेरा। इसीलिए महाराज दीपावली पर नारायण को हटाकर प्रथम पूज्य गजानन महाराज को दिया जाता है। अब सरस्वती माता क्यों आती हैं? क्योंकि मार्ग सुझाने वाली, मार्ग प्रदर्शित करने वाली, सलाह देने वाली, कार्य की निमित्त जो थी वो माता सरस्वती थी। इसलिए माता सरस्वती को साथ में लिया जाता है, ऐसा वर्णन है। अच्छा, मुख देखने का भी एक उल्लेख है। देखो ऐसा होता है, शिकायत तो हमें फिर रहेगी चाहे कुछ भी कर लो, शिकायत तो रहेगी हमें, क्योंकि एक दो प्रसंग कहने तो उससे
50,000 रुपये की ज़रूरत है तो 5 रुपये हमें मिल जाए तो क्या टूटी थोड़ी हो जाएगी, शिकायत तो रहेगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि ये प्रसंग और कह दे, वो प्रसंग और कह दे, कितने भी कहलवा लो, शिकायत तो हमें रहेगी। मुंह देखने का महाराज, जो हमारी विचारधारा है, हमारी मानसिकता है, ये बहुत ही बुरी है हमारी दृष्टि से, बहुत बुरी है। ऐसी हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि अरे आज सुबह सुबह मैंने इसका मुंह देख लिया, आज का तो दिन खराब चला गया, आज का तो दिन बेकार है, होती है किसी किसी की मानसिकता। एक बुजुर्ग थे एक नगर में, और उस नगर में जो बुजुर्ग थे महाराज, तो वहां के निवासियों का ये विचार था कि इसका मुख देख लो तो पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे, भोजन तो मिलना ही नहीं है हमें, भोजन नहीं प्राप्त हो सकता हमने यदि इसका मुख देख लिया तो। सुबह धीरे 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 महाराज ये बात पूरे नगर में फैल गई, और बात फैलते 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 बुराई जो होती है वो बहुत जल्दी उड़ती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, और जो अच्छाई होती है ना, आप उसका ढिढोरा पीटना लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाओगे आप 7 जन्मों तक, अच्छाई का प्रचार नहीं कर पाओगे आप, और बुराई का आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी को ज्ञान है, कहने की आवश्यकता नहीं है। महाराज धीरे धीरे यही बात राजा के सम्मुख में पहुंच गई, और राजा के जब सम्मुख में पहुंची तो राजा ने मंत्री से कहा कि क्यों भाई, क्या ये सत्य है? तो वो कहते हैं कि महाराज सत्य है, एक दिन मैंने भी दूर से मुख देख किया था उसका, दुष्ट प्रवृत्ति का है वो मानव, महाराज उससे तो दूरी बनी, सभी तो कहते हैं कि उसका मुख देख लो, मैं तो ये कहता हूँ कि उसका तो वर्णन करना ही देखा। और महाराज जो थे वो थोड़े अहंकार टाइप में थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो सैनिकों को ले जाओ और आज शाम को उसे यहीं लेके आओ महल में। मंत्री बोले कि क्यों महाराज, उसका क्या करेंगे? कि उसका ये करेंगे कि कल प्रातः हम उसका मुख देखेंगे, फिर देखते हैं कि लोग सत्य कहते हैं असत्य कहते हैं, प्रमाणित करेंगे, तत्पश्चात कुछ निर्णय करेंगे। सैनिक तो भैया सैनिक हैं, ड्यूटी करनी है उन्हें। मंत्री बोले ठीक है, सैनिक लेके गए, शाम को उसे ले आए, शाम को लेकर आए महाराज। तो जब लेकर आए तो राजा कहते हैं कि भोजन ग्रहण कर लो, और भोजन ग्रहण करा के उन्हें उनका बिस्तर अपने सामने लगवा दिया और कहा कि आराम से सोइए। अब वो सोने लगे। अब वो विचार करते हैं अपने हृदय में कि प्रभु आज तो ये शरीर बैल का गद्दा दिलवा दिया तुमने हमें सोने के लिए, किंतु कल क्या होगा हमारे साथ ये हमें नहीं पता, क्योंकि कल तो जैसा कि सभी कहते हैं भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, किसी को भोजन मिलता ही नहीं है हमारा उसका दर्शन करने के बाद। और यदि ऐसा राजा के साथ हुआ तो हमें तो मरना नहीं है, हमारा तो मरना तय है, जैसे कोई लोग नहीं जैसा। वो अपने प्रभु चिंतन में लगे। महाराज प्रभु चिंतन करते 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 समय व्यतीत हुआ, हमें ग्रामीण आवेश में ले गए। प्रातः हुई महाराज, और प्रातः जब हुई तो राजा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली? क्योंकि वो सो रहे थे अचेता, उन्हें कोई होश ही नहीं, सो रहे थे। और राजन जैसे ही जागृत हुए, खड़े हुए, तुरंत उनका मुंह देखा, आंखों को यूं करके, जिससे कि ढंग से ध्यानपूर्वक मुख देख के फिर उन्होंने विचार किया कि ये सो रहा है, हो सकता है कि प्रभाव अधूरा रहे, इसलिए इसे जगा लिया। और उन्होंने उसे जगा लिया। उसे जगा लिया और जगा के कहते हैं कि स्नान कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, जो भी करना है वो कर लो, हम जा रहे हैं नगर भ्रमण के लिए और हम लौट कर आएंगे, तब तक आप ही यहीं रहिए। तो बोला कि ठीक है महाराज, जैसे आपकी, क्योंकि उसे ज्ञात था आज तो मरना तय है।
महाराज समय व्यतीत हुआ। राजन कार्य में इतने व्यस्त हुए कि जैसे ही प्रसादी भोजन ग्रहण करने को तत्पर होते रहते ही कुछ न कुछ आवश्यक आ जाता। शाम का समय हुआ, महाराज रात्रि हुई। भूख तो बहुत जोर से लग रही थी राजन को, लेकिन अब वो भूख जो थी, अब वो भूख नष्ट हो गई। अब वो भूख क्रोध में परिवर्तित हो गई। राजा महल में जाते ही बोले कि लेके आओ उस दुष्ट आत्मा को, राजसभा में लेकर आओ उस दुष्ट आत्मा को, आज यही देखना। महाराज उसे बुलाया और उसे जब बुलाया गया तो राजन कहते हैं कि सत्य कहा है किसी ने जो कहा, सभी सत्य कहते हैं कि तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करने से प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकता कोई, तुम दुष्ट स्वभाव के हो। वो सब तो सुनता रहा, धीर पुरुष था, अपने धैर्य की सीमा को तोड़ने की बजाय धैर्यपूर्वक सुनता रहा। श्रवण करते करते जैसे ही राजन ने ये आदेश दिया कि इसे सूली पे लटका दो, इसे मृत्यु दंड दे दो, तभी वो कहता है कि ठहरो राजन, ठहरो। जैसे ही कहा कि ठहरो तो राजन बोले कि अब क्या है कि मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, वो भी अकेले, एकांत में वार्तालाप करना चाहता हूँ। राजन बोले कि ठीक है, अंतिम इच्छा है, एकांत में वार्तालाप करना चाहते हो। महाराज सभी को बाहर किया गया। जब बाहर किया गया तो वो सज्जन क्या कहते हैं कि महाराज मुझे आप ये बताइए कि आप मुझे मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं। बस एक ही प्रश्न है मेरा कि आप मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं, उसका कारण बताइए। तो राजन कहते हैं कि मूर्ख, तुझे अभी ज्ञात नहीं है मैं तुझे मृत्यु दंड क्यों दे रहा हूँ, कि मुझे सब कुछ याद है कि तो आप अपने शब्दों में अपने मुखार बिंदु से वर्णन कीजिए। तत्पश्चात राजन कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मुख देखा और जैसा कि सभी कहते हैं मैंने वही पाया, तुम्हारा मुख मंडल का दर्शन करने के बाद मुझे प्रसादी, मुझे भोजन ग्रहण नहीं हुआ, इसी कारण मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे रहा हूँ। अब महाराज उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी राजा ने, जगाता नहीं तो एक बार को बच भी जाता, किंतु उसने जगा दिया। यदि वो नहीं जगाता राजन तो ये प्रभु लीला है, यदि वो नहीं जगाता तो उसे क्या मालूम था कि राजा ने मेरा मुख देखा है, मैंने इसका मुंह देखा है, वो क्या कह पाता कि मैंने तुम्हारा मुंह देखा। और लेकिन उसने जगा लिया था, इसीलिए उसने ये पॉइंट पकड़ लिया। महाराज वो कहता है कि प्रभु सुनो, महाराज आपने मेरा मुख देखा, आपको बोल नहीं गया कि हाँ नहीं किया, इसीलिए आप मृत्यु दंड दे रहे हो कि हाँ। अब वो कहता है कि महाराज जैसे आप नगर में सभी से कह रहे हो कि मेरा मुख देखने से आपको भोजन नहीं मिला, यदि मैं किसी से ये कह दूं कि मैंने राजा का मुख देखा इसलिए मुझे मृत्यु दंड मिला है, तो तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी। जैसे ही राजा ने ये श्रवण किया, महाराज राजा के पैरों के तले जमीन के नीचे। सत्य भी है भाई, मुझे तुम्हें मेरे मुख के दर्शन करने से मात्र भोजन नहीं मिला है, और एक दिन आप भोजन नहीं करोगे तो आपके प्राण पखेरु तो होने से रहे महाराज। अरे 9 दुर्गों में 9 दिन लोग उपवास रखते हैं, एक दिन में तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। किंतु मेरी ओर देखो कि मैंने तुम्हारे मुख का दर्शन किया और मुझे मृत्यु दंड प्राप्त हो रहा है, यदि मैं ये नगर में कह दूं तो। अब जैसे ही ये कहा तो राजा कहते हैं कि बात तो सही है, इससे ज्यादा तो दुर्भाग्यशाली नहीं है। कहने का अर्थ ये है महाराज कि कौन कैसा है ये विचार न कीजिए, विचार यही कीजिए कि हम कैसे। हमें अपनी ओर देखना चाहिए, हमें सदैव ये देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में रुद्राक्ष है, बेलपत्री है, तुलसी की माला है, ये धन रूपी है या वास्तविक धन है। कौन सा धन है? धन भी कई प्रकार का, एक साधु के लिए, तपस्वी के लिए, साधक के लिए धन अलग है,
चाहे वो रुद्राक्ष हो, तुलसी की माला हो। और एक सांसारिक गृहस्थ के लिए धन है वो एक अलग है, सभी के लिए धन अलग अलग कहा गया है। आगे बढ़न आया महाराज कि माता अंजना से गौतम जी कहते हैं कि पुत्री कष्ट है, किंतु ऐसा कष्ट नहीं है कि जिसका कोई उपाय ना हो। उपाय है, मैं तुझे उपाय बताता हूँ, उपाय कर। माता अंजना कहती है कि बताइए कि एक पार्थिव शिवलिंग बना, पार्थिव शिवलिंग। और ये पार्थिव शिवलिंग जो होता है महाराज, ये एक ऐसी शिव करुणा है कि पार्थिव शिवलिंग की कि अधिक शब्दों में क्या कहें कि यदि किसी भी इच्छा को लेकर अपने हृदय में आप उसका पूजन कर लो तो उस इच्छा को तो पूर्ण होना ही होना। गाथा कथा चाहे आप कोई भी ले लीजिए, पूर्व समय में यदि देखा जाए तो जिसने भी पूजन किया है देवादिदेव महादेव का, वह पार्थिव शिवलिंग के द्वारा ही किया। और यही कारण है कि पार्थिव शिवलिंग को विशेष महत्व है। इसका वर्णन लिंग महापुराण की गाथा में पूर्ण रूप से आता है। पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है, क्या महत्व है, कैसे पूजन करना चाहिए, संपूर्ण विधियां उसके अंदर समाहित हैं। महाराज माता अंजना जी ने जब ये श्रवण किया तो बोली कि ठीक है, जब इतना तप साधन किया है, इतने उपाय किए हैं, जब इतने पन्नीर के पुष्प चढ़ाए हैं, इतने अक्षत चढ़ाए हैं, कभी 5 कभी 11 कभी 21, 5 बेलपत्री चढ़ाई है, काले तिल भी चढ़ाए हैं, तो एक उपाय गौतम बाबा की ही करके देखिए। महाराज माता अंजना जी ने तप साधना में शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और तप साधना में लग गए। समय व्यतीत हुआ महाराज, कई वर्षों बाद देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों सुख में आनंद में विराजमान थे। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु मैं कुछ पूछूं? देवादिदेव महादेव कहते हैं कि तुम बाद में पूछना, पहले हम कह रहे हैं तुम एक हमारा कार्य कर दो पार्वती। माता पार्वती कहती हैं कि नहीं प्रभु, पहले आप हमें बताइए, पहले आप हमारा कार्य। तो ठीक है बताओ। तो माता पार्वती कहती है कि अंजना जो तप कर रही है, क्या आप इन्हें भरने देना चाहोगे? देवादिदेव महादेव कहते हैं कि अरे माँ, इसी के लिए तो हम कह रहे थे, इसी का तो हमने तुमसे कहा। तो माता पार्वती कहती है कि मतलब ये है पार्वती, तुम अंजना के पास जाइए और माता अंजना से वेश बदल के जाओ और उनसे ये जानकारी प्राप्त करो कि वो तप कर रही हैं, क्या कर रही हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आप क्यों नहीं जाते, कि हमारा जाना उचित नहीं है, इसीलिए आपको कहा गया है, आप पूजा करके। माता पार्वती ब्राह्मणी का रूप धारण करके जाती हैं और जाती हैं तो कहती हैं कि हे अंजना, क्या कारण है जो कि इतना घोर तप कर रही है? जागृत हो जाओ इस तप से, इस साधना से। तो जैसे ही उन्होंने श्रवण किया तो माता अंजना जो कि ब्राह्मण के देश में गई थी, ब्राह्मणी का स्त्री का रूप रख के गई थी, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोली। माता अंजना कहती हैं कि हे माँ, मैं एक पुत्र चाहती हूँ, मात्र यही मेरी इच्छा है, मैं अपूर्ण हूँ अभी, इसीलिए मैं एक पुत्र चाहती हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि कथा आपने श्रवण न की हो, हमें ज्ञात है कथा आपने श्रवण की हो, किंतु हमने पूर्व में ही कहा एक क्रम होता है। हमारा क्रम जो सभी के क्रम अलग अलग होते हैं, हमारा भी क्रम अलग है। और आप सभी को ये विचार हो रहा होगा कि किस प्रकार से कथा को श्रवण कराया जा रहा है। महाराज समय आया, माता अंजना कहती हैं कि एक पुत्र चाहती हैं
तो माता पार्वती बोली कि कैसा पुत्र चाहिए। तो माता अंजना ने एक ही शब्द कहा कि हे माँ, मुझे एक पुत्र चाहिए और वो भी ऐसा पुत्र हो क्योंकि देवाधिदेव महादेव जैसा हो, क्योंकि मैं उन्हीं की आराधना कर रही हूँ। आराधना तो उन्हीं की कर रही हूँ, और जिससे जिसका दिल लग जाता है तो वो यही चाहता है कि मैं इस जैसा बन जाऊँ। चाहता है नहीं चाहता, संगत का असर यही होता है। जैसे ही माता पार्वती ने ये श्रवण किया कि देवाधिदेव महादेव जैसा अपने आराध्य जैसा पुत्र चाहती हूँ, तुरंत वहाँ से निकल गई। उन्होंने कहा कि ये भी कम नहीं है, मेरे पति को मुझसे अलग न करना चाहती हो। अब कौन ऐसी स्त्री हुई, कौन ऐसी नारी हुई जो कि अपने पति को अलग करना चाहेगी? माता पार्वती ने सोचा जा और कर लेती, तेरी तो इच्छा न पूर्ण हो गई है। और माता पार्वती कैलाश में जाके कुमकुम एकदम मौन बैठे हैं। देवाधिदेव महादेव कहते हैं तो पार्वती तुम आ गई? कि हाँ प्रभु आ गई। अरे तुम गई नहीं क्या, वो आई? तो इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं, तो अपनी समाज में लग जा करो, कुछ नहीं। महादेव ने सोचा कि जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना रूखा व्यवहार करे, इतना प्रेम करने वाली नारी हमसे आज इतना रूखा व्यवहार। तब देवाधिदेव महादेव बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि क्या हुआ, क्या जिज्ञासा है? माता पार्वती प्रेम रूपी क्रोध से कहती हैं सबके सब पागल है धराकर प्रभु, किसी को पुत्र के रूप में चाहिए, किसी को आप पति के रूप में चाहिए, मेरी तो समझ में ही नहीं आता किस किस को चाहिए। देवाधिदेव बोले इसका मतलब मैं पुत्र बन के जाना चाहता हूँ। माता पार्वती को तो पता था कि यदि किसी ने वरदान मांग लिया कि मुझे महादेव बनना है तो ये मेरा स्वामी ऐसा है कि तथास्तु कहते ही लौटेगा। उन्होंने कहा माता पार्वती ने तो प्रभु क्या करना, जिज्ञासा तो उनकी यही है। अब आप देखो यदि हो सके तो थोड़ा डाइवर्ट कर दो इसके दिमाग को। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि पार्वती वो आराध्य ही क्या है जो अपने भक्त का मान न करे। वो आराध्य नहीं है जो अपने भक्त का मान न रख सके। यदि अंजना की ये इच्छा है कि उनके पुत्र के रूप में मैं जन्म लूं तो मैं जन्म लूंगा। महाराज देवाधिदेव महादेव ने माता अंजना के गर्भ में तेज पुंज के द्वारा 6 स्वरूपों में जन्म लिया। हनुमान जी गतिमान, रतिमान, कृतिमान, मतिमान, इस प्रकार के 6 स्वरूप उनके होते हैं। तत्पश्चात जब उनका ये जन्म हुए, जब हनुमान जी ने जो कि सबसे बड़े थे, उन्होंने सूर्य देव से जैसा कि उन्होंने वरदान दिया था देवाधिदेव महादेव ने कि हम तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, तुम्हारा मान बढ़ाएंगे, उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। ऐसी मंगलमयी पावन पोथी है ये शिव महापुराण की। अब शिव विवाह की ओर अग्रसित होने से पूर्व हम शिव विवाह की ओर अग्रसित होने से पूर्व है तो लंबा थोड़ा बड़ा, किंतु हम सूक्ष्म में एक लालची लोभी पुरुष का वर्णन करेंगे। एक संत हुए, और संत क्या सांसारिक मानव कह सकते हैं आप, संत कहना उचित नहीं। तो वो बहुत ही लालची थे, बहुत ही लालची, किंतु उन्होंने अनायास ही उनके हृदय में विचार आया कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं, गंगा स्नान करने चलते। अब जैसे ही चलते दिए पैदल पैदल, फिर उनके हृदय में विचार आया कि स्नान के लिए तो हम घर से प्रस्थान कर गए, किंतु जाएंगे तो ब्राह्मण जो है दक्षिणा भी मांगेंगे, हर एक घाट पर ब्राह्मण मिलेंगे और वो हमें छोड़ेंगे, दक्षिणा देंगे।
तो उन्होंने सोचा कि ऐसे घाट पर जाएंगे जहाँ पर हमें कोई ब्राह्मण ही न मिले। महाराज पहुंचे और जब सभी घाटों को देखा तो पता चला कि एक तो दो चाचा ब्राह्मण, चाचा ब्राह्मण। और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी विचित्र कहानी है, यहाँ तो हमारी शक्ति से बाहर खुले कि हमें लूट लेंगे द्वार। उन्होंने विचार किया अपने हृदय में कि अब तो एक ही कार्य किया जा सकता है, जहाँ कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा, चलो मुर्दा घाट पर चलते हैं, वहीं स्नान करेंगे। मुर्दा घाट पर जाते स्नान करो, स्नान ही तो करना है, वो करना क्या है? अरे घाट कोई सा भी हो, दुनिया वो तो बेवकूफ है, मरने के बाद करते हैं, हम भी कर लेंगे, क्या परेशान है। महाराज चले गए और जाकर के मुर्दा घाट पर स्नान करना, वस्त्रों को उतारा, घोड़े को रखा और गंगा जी में प्रवेश कर लिया। इधर देवादिदेव महादेव ने सोचा कि बहुत लालची है, इतना परिश्रम कर रहा है धन बचाने के लिए, आज इसी को देखता हूँ कैसे इसका धन बचता है। वो भी ब्राह्मण का रूप रखकर घाट पर पहुँच गया। घाट पर और जैसे ही उस लालची लोभी पुरुष ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आया, तुरंत नेत्रों के सम्मुख में देवादिदेव महादेव ब्राह्मण के रूप में उपस्थित। और जैसे ही उपस्थित हुए, वो तो कहने के वाले थे कि हर हर महादेव, और इतने में ही ब्राह्मण रूपधारी, ब्राह्मण वेशधारी देवादिदेव महादेव कहते हैं, जय हो यजमान, यजमान की जय हो। अब यजमान बोले कि ठीक यहाँ भी आ गया कि हाँ प्रभु आ गए, हमारी तो किस्मत ही है, ये भाग्य ही ऐसा है कि हम तो आ ही जाते हैं। तो वो बोले कि ठीक है आ गए, और आ गए तो ठीक है, किंतु हम कुछ देंगे नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। देवादिदेव महादेव ब्राह्मण रूप में बोले तुम दोगे नहीं तो हम बाहर नहीं निकलने देंगे, देना तो तुम्हें पड़ेगा। अच्छा कि हाँ देना पड़ेगा, कि ठीक है महाराज देना पड़ेगा, तो बताओ क्या चाहिए। कि देखो हम अपने मुखमंडल से कुछ नहीं मांगते, हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन देवादिदेव महादेव की, मेरे नारायण की, मेरे ठाकुर जी की, मेरे द्वारकाधीश की ऐसी कृपा है कि एक वर्ष में एक यजमान हमारे पास आता है, देवादिदेव महादेव मेरे नारायण की कृपा से, और वो एक व्यक्ति आके, एक यजमान आके और हमारी पूरी वर्ष का सामग्री हमें प्रदान कर जाता है। और जैसे उन्होंने सुना कि पूरी वर्ष की एक ही यजमान दे जाता है, उन्होंने कहा कि वाह मुझसे मांगता नहीं और पूरी वर्ष की सामग्री चाहिए, बड़ा होशियार आदमी। तो बोला कि महाराज हम तो इतना कर नहीं पाएंगे, कि करना भी पड़ेगा, करोगे क्या दे, नहीं करोगे तो डूब के मरोगे, पत्थर जल में रहोगे। उन्होंने कहा तो ठीक है, देखो इतना धन तो हमारे पास नहीं है। तो देवादिदेव महादेव बोले कि लालची तो है ही, चलो थोड़े में काम चला लेते हैं। कि ठीक है, तो कितना दे सकते हैं? कि हम आपको मात्र 1 रुपया दे सकते हैं, हम आपको मात्र 1 रुपया। देवादिदेव महादेव बोले बहुत कंजूस है, लेकिन ठीक है तुझे ही देखना है। कि ठीक है तो 1 रुपया दे दो, आओ आओ, किंतु एक शर्त है। और देवादिदेव महादेव बोले कि इसमें भी सर 1 रुपया दे रहा, उसमें भी शर्त है। क्या हमारा शर्त है? कि चलो ये बता दे क्या शर्त है। कि शर्त यही है, वो 1 रुपया तो दान कर रहे हैं हम, लेकिन वो 1 रुपया भी हम आपको महाराज उधार दान कर रहे हैं। जय हो, उधार दान कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव बोले तो बड़ा विचित्र प्राणी है यार, 1 रुपया उधार कर दिया है दान, और वो भी उधार। इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है महाराज कि अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, पैदल आए पैदल जाएंगे, घर पहुँचेंगे, जब आपको धन आ जाएगा जब हम दे देंगे। कि घर तो होगा, यहाँ घर है, घर है, कि तो क्या घर से ही दे देना? कि नहीं नहीं पहुँचा देंगे 1 रुपया, आप आए 1 रुपया आप तो मारेंगे थोड़ी, ऐसी बात करते हो आप तो प्रभु। महादेव बोले कि ठीक है जैसी तेरी। महाराज समय आए, लौट के लालची पुरुष अपने घर पहुँच गया।
और जब घर पहुंच गया तो देवाई देव महादेव ने सोचा कि कंजूस चला गया, चकमा दे के उधार दान कर दिया है, किसी को देखना है, चलो अब तो ये घर पहुँच ही गया, अब इसके घर ही चलते हैं। तो देवाई देव महादेव ब्राह्मण का जो रूप रहा था पहुँचने लगे और जाकर आवाज़ लगाने लगे, यजमान यजमान। और जैसे ही आवाज़ अंदर गई तो उनकी जो धर्मपत्नी थी तो बोली, स्वामी कोई आया है। अरे देख कौन है, कोई होगा, देखो भगा दे। जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने देखा ब्राह्मण, बोली कि हमारा बोलिए कि अरे ये हमारे यजमान जी का घर है और हम अपने यजमान जी से मिलने आए। तो यजमान के हाँ महाराज आपके यजमान कहाँ मिले थे आपको? अरे वो स्नान करने गए थे गंगा जी पे, वहीं हमारी भेंट हुई थी, उनसे मिलने आए हैं, इतनी दूर से पदयात्रा करते हुए आए, आपने बुलाइए हमें उनके दर्शन करने। धर्मपत्नी अंदर गए, बोले कि कोई यजमान आया कि कहाँ से आया है यजमान, वो ब्राह्मण कहाँ से आया है? तो पता नहीं, ये कह रहे हैं आपसे भेंट हुई थी, आप स्नान करने के बाद गए थे, जवाब दिए। उसने कहा कि यहाँ भी आ गया कि जानते हो? क्या जानता नहीं, ढंग से पहचानता हूँ, बहुत बेकार आदमी है, 1 रुपये के पीछे पैदल पैदल यहाँ तक आ गया पीछे पीछे। तो प्रभु करना क्या है स्वामी, कि करना क्या है? कह दे बीमार बीमार हो और क्या, कह दे बीमार है, हो नहीं आ सकते। ठीक है, धर्मपत्नी आई कि ब्राह्मण देव पति देव तो बीमार हैं, आपको भेंट नहीं कर सकते। तो जैसे ही उन्होंने श्रवण किया कि बीमार हैं, देवाई देव महादेव बोले, कंजूर के साथ साथ चतुराई, ठीक है तेरी चतुराई भी देखना। देवाई देव महादेव बोले कि तो क्या करें, करना क्या है, करना क्या है? आप ऐसा कीजिए ब्राह्मण जी, आप चले जाइए, जब 5 तो सही है तब आप आ जाए। अरे वाह, ऐसे कैसे चला जाए? हमारा यजमान बीमार पड़ा हुआ है और हम जाके मस्ती मारे? हाँ, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ऐसा तो हम कदापि न करें अपने जीवन में। हम ऐसा अपराध क्यों करें? हमारा यजमान, स्वयं हमारा यजमान, और वो बीमार है और हम चले जाएं, जब तक वो स्वस्थ नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे, हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए। भोजन की व्यवस्था? उसने कहा कि ये मर गए, वो अंदर गया। अरे गया भोजन की कह रहा है कि जब तक यजमान सही नहीं होंगे जब तक हम यहीं रहेंगे, वो जाने वाला नहीं है स्वामी, वो जाने वाला नहीं है। देवाई देव महादेव ने कहा कि अब आ जा बेटा, अब देखता हूँ तू कैसे नहीं देता है महाराज। अब उसने विचार किया कि पैसे देने पड़ेंगे, तो उसने कहा, उसे बहुत अभ्यास है, बहुत बड़ा अभ्यास, और वो अभ्यास किया था, एक ही वस्तु का अभ्यास था उसे, वो अपनी सांस रोक सकता। तो उसने कहा कि ऐसा कर, जा रोने लग जा और जाके कह दे कि वो तो मर गए है। तो क्या कह रहे? अरे तू कह दे और रोना पीटना शुरू कर। तो अच्छा तो ठीक है, बाहर आए, क्या हुआ? अरे तुम्हारे यजमान तो चले बचे पंडित जी, मैं अकेली रह गई। जैसे देवाई देव महादेव ने सुना जाए 1 रुपये के पीछे मर भी गए। हो ठीक है, मर गया तो तुझे मैं जिंदा करता हूँ। महाराज देवाई देव महादेव होकर जाने इधर वो भक्त भी ऐसे चले गया, दोनों एक जैसे चले गए। अब जब कहा कि मर गए, मृत्यु हो गई, देवाई देव महादेव कहते आप टेंशन न लो, मैं नगर में जाता हूँ, सभी को बता के आता हूँ, सभी व्यवस्था करता हूँ, ब्राह्मण को अपने यजमान को मैं ले जाऊंगा, अपने कंधों पे ले जाऊंगा, पूरी प्रक्रिया दाह संस्कार सब करूँगा, सबका धन की भी कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूँ। और देवाई देव महादेव गए महाराज, सभी को बताया, सारे कार्य किए, कांटी को कर दिया, लेकिन वो तो सांस रोक के आराम से पड़ा हुआ, 1 रुपया तो नहीं दिया है, मरने तो क्या है, 1 रुपया उठना चाहिए। महाराज देवाई देव महादेव ने सोचा कि खड़ा हो, लेकिन देवाई देव महादेव सोचते ही रह गए, लेकिन वो अपनी सांस बंद करके आराम से पड़ा हुआ, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे एक ही टेंशन में रुपया बचना चाहिए। महाराज आरती तैयार की गई, आरती पर रख भी दिया, अग्नि प्रज्वलित होने को थी। देवाई देव महादेव दयालु जो है, उन्होंने विचार किया कि ये तो भाई पड़ा हुआ है, अभी अग्नि प्रवेश कर गई तो 1 रुपये के पीछे, अब तो ये प्रमाणित कर चुका है कि ये अपने प्राण त्याग है।
देवादिदेव महादेव गए और जाके उसके कान में धीरे से बोले कि बोल क्या इच्छा है। मैं स्वयं देवादिदेव महादेव, तूने मेरा 1 रुपया मारा है लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बोल कोई इच्छा हो तो वरदान मांग ले। यदि तेरी कोई इच्छा है तो वरदान मांग ले और अपनी सांस जो तू रोक के रखा है उस सांस को लेना प्रारंभ कर दे। महाराज वो भी बड़े प्रेम से धीरे से और देवादिदेव महादेव के कानों में कहता है, प्रभु एक वरदान दे दो। तो बोल क्या चाहता है। 1 रुपये को भूल जाओ, 1 रुपया भूल जाओ। देवादिदेव महादेव बोले क्या ठीक है, बुला दिया मैंने अपने 1 रुपये को, जा मस्त हो जाओ। 1 रुपये को बुला दिया। इतना करुणामय है महाराज वो। कोई होता है जिसका स्वभाव होता है धन बचाएं धन बचाएं धन बचाएं, तो कहते हैं अरे साथ में आता है। हाँ क्या छाती पर रख के ले जाओ। मूल में तो कहते हैं कि छाती पर रख के ले जाएगा। कौन कहता है धन जाता है साथ में। तुम्हारी इतनी ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए, इतनी आपका तपोबल होना चाहिए कि आप अपने धन को अपने साथ लेकर जा सको। जो लोग ये कहते हैं कि धन मनुष्य के साथ नहीं जाता है वो असत्य कहते हैं। सत्य तो ये है, यदि देखा जाए तो धन वहां जाता है। यदि मनुष्य का विश्वास दृढ़ हो, उसका संकल्प यदि दृढ़ है तो धन साथ जाता है। जाता कैसे है सूक्ष्म शब्दों में बताएं। आप आगरा में रहते हो, मथुरा में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, यहाँ की करेंसी अलग है। आप इंग्लैंड जाओ तो इंग्लैंड के बॉर्डर पे आप इंडिया की करेंसी को जमा करोगे और इंग्लैंड की करेंसी लोगे कि नहीं लोगे, परिवर्तित करोगे कि नहीं करोगे। क्या यहाँ का इंडिया का पैसा इंग्लैंड में चल सकता है, लंदन में चल सकता है, मॉरिशस में चल सकता है, दुबई में चल सकता है। जब यहाँ नहीं चल सकता, धरा का धन धरा पर नहीं चल सकता, तो आप विचार कीजिए कि ये धरा का धन स्वर्ग में वहां ऊपर आपके आराध्यों के धरा पर कैसे चल जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने धन को जैसे इंग्लैंड जा रहे हो और इंडिया की करेंसी को, इंडिया के धन को आप परिवर्तित करोगे इंग्लैंड के बॉर्डर पर जाकर, उसी प्रकार से आप अपने धन को अपने आराध्य के धरा के अनुसार उसे परिवर्तित कीजिए। और वहां कौन सी करेंसी चलती है, सब मिलके बोलो कौन सी करेंसी चलती है आपके आराध्य के यहाँ। भजन, सत्संग, कीर्तन, चिंतन, स्मरण, बोलो चलती है कि नहीं चलती है। बोलो धन जाता है कि नहीं जाता है। कोई यदि ये कहता है कि नहीं जाता है, मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि जाता है धन। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपने धन को आप अपने साथ लेकर जा सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर क्यों आई नानियों, दीदियों, मजा आया नहीं आया, आनंद आ रहा कथा में। अब कोई पूछे धन जाता है नहीं जाता है, जाता है। अपने अंदर ताकत लेके आओ, ले जाते हैं। कोई कहे नहीं लेके जाओगे छाती में रखो, हम जाएंगे छाती में रखो, लेके जाएंगे हमने है। ये ज्ञान की बात है, विचार की बात है। ये शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, किंतु ये विचार है, ये ज्ञान है। इसीलिए हम प्रतिक्षण प्रतिपल प्रत्येक कथा में कहते हैं कि शास्त्रों में, पुराणों में क्या उल्लेख है उसे आपको अध्ययन कीजिए, किंतु अपना विचार भी कुछ प्रकट है। उसमें जो लिखा है वो तो लिखा है, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ अलग है, वो उससे भी अच्छा निकल गया है। शिव भोला
अब आगे बढ़ते हैं सिर्फ विवाह की ओर। और आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को ज्ञात है भली भांति कि अपने आराध्य को आराधना करने से पहले, कोई साधना करने से पहले उसे प्रसन्न करना, उसकी स्तुति करना आवश्यक होता है। इसीलिए एक तो भजन के माध्यम से ये तो भजन के माध्यम से हम अपने आराध्य देवाय देव महादेव के लिए दो शब्द कहते हैं। और वो दो शब्द क्या हैं? ओम सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको। ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको। महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव ब्रह्मा जिनका नाम है, ब्रह्मांड जिनका नाम है। ऐसे वेद वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको। ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की। विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका नाम है। विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका नाम है। अरे ऐसे जयदारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग से सुनाओ सबको। महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की। सुर से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ, सुर से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ। शंकर मेरे शंकर मेरे भोले, ओ शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका नाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका नाम है। ऐसे डमरूधारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको। महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की, ओ महिमा शिव राम की। ओ राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका नाम है। ओ राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका नाम है। अरे ऐसे धनुर्धारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, सत्संग में सुनाओ सबको। महिमा शिव राम की, हो महिमा शिव राम की, हो महिमा शिव राम की, हो महिमा भोले नाम की।
आगे बढ़ने आया महाराज शिव महापुराण की पावन पोथी में। जैसा कि सभी को ज्ञात है, विलंब हो चुका है काफी। विवाह है तो सभी तैयार होते हैं, देवाय देव महादेव के विवाह में जाने के लिए सभी उत्सुक हैं। और जब सभी उत्सुक हैं तो सभी अपनी अपनी, जैसा कि देखा जाता है मानव योनि में कि सभी किसी का विवाह होता है तो सभी अपनी अपनी साज सज्जा में लगे हुए होते हैं, किंतु यहाँ देवाय देव महादेव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, दूल्हे की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं, बस अपनी अपनी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। जब देवाय देव महादेव का विवाह है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और सभी सज धज के एक एक करके आने लगे, तो मेरे नंदकेश्वर महाराज को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने देखा कि वाह कितने स्वार्थी हैं, मनुष्य तो मनुष्य, देखो हमारे देव भी कितने स्वार्थी हैं, सभी अपने अपने रूप को सजा सजा के आ रहे हैं, अपने विमानों को लेकर आ रहे हैं, किंतु मेरे आराध्य देवाय देव महादेव जो दूल्हा है उनका किसी तरफ ध्यान नहीं है। तत्पश्चात महाराज मेरे देवाय देव महादेव का रूप का, उसका साज सज्जा का ध्यान करते हुए हमारे नंदकेश्वर महाराज क्या करते हैं कि मुकुट बनाते हैं जटाओं का, सर्पों की मोहरी बनाते हैं, सर्पों के कुंडल बनाते हैं महाराज, और जनेऊ कंगन सभी सर्पों के पहनाते हैं मेरे देवाय देव महादेव को, और माला के रूप में मुंडमाल लटका देते हैं मेरे देवाय देव महादेव के गले में। बोलो महाराज महादेव। इधर महाराज जब देखा कि सभी क्रीम पाउडर लगा के आए हैं, तो नंदकेश्वर महाराज ने सो विचार किया कि अब ये तो भाई ब्यूटी पार्लर में जाके अपना रूप बना के आ गए, हम क्या करें। तत्पश्चात उन्हें विचार आया कि चलो इन्होंने तो, ये तो सभी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं, इन्होंने धन भी खर्च किया फिर भी ऐसा स्वरूप न बना सके, किंतु मेरे आराध्य का स्वरूप इन सभी से भिन्न होगा। तत्पश्चात मेरे नंदकेश्वर महाराज शमशान में जाते हैं और भस्म लेकर आते हैं और मेरे देवाय देव महादेव के तन पर बभूति भस्म रमा देते हैं महाराज। ऐसा वर्णन है देवाय देव महादेव की शिव महापुराण की पावन पोथी में। महाराज आगे समय आया, देवाय देव महादेव की बारात जैसे ही चलने को हुई, वैसे ही उनके जीजा स्वरूप हमारे मामा स्वरूप ठिठोली कंडे अपने स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जैसे ही कहा प्रभु, देवाय देव महादेव मुस्कुरा के समझने के लिए हम ठिठोली करेंगे और ये टांग खींचेंगे, तो कहते हैं कि क्या आज्ञा है प्रभु बताइए। नारायण से देवाय देव महादेव कह रहे थे क्या आज्ञा है, तो महादेव से नारायण कहते हैं कि प्रभु वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। जैसे ही सब ये श्रवण किए महाराज, किसी को तो क्रोध आएगा कि मेरी मजाक उड़ा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है। देवाय देव महादेव को स्मरण हुआ, देवाय देव महादेव को स्मरण आया कि अरे नारायण ने की तो ठिठोली है, किंतु आज मुझे अपराध होने से बचा लिया। तुरंत मेरे देवाय देव महादेव नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, आज आपने मुझसे मेरे इस तन से अपराध होने से मुझे बचा लिया, अन्यथा सभी ये सांसारिक लोग, सभी जीव, सभी पशु पक्षी, सभी ये वर्णन करते मेरे बारे में कि देवाय देव महादेव अपने वचन पर कभी दृढ़ नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्या कारण है, क्यों? क्योंकि उन्हें स्मरण आया देवाय देव महादेव को कि मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं तुम्हें अपनी बारात में लेकर जाऊंगा। और वो कौन था? वो था महाराज। बात तो उस समय की है जब रामचंद्र जी का माता जानकी से विवाह होता है, तो सभी देव प्रसन्न होकर बड़े मंगल गान के साथ नृत्य करते हुए राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। उधर मेरे देवाय देव महादेव भी चल दिए। ऐसा कभी हो सकता है कि आराध्य का विवाह हो रहा है और सेवक न जाए। राम जी का विवाह तो देवाय देव महादेव भी चल दिए। और जब महादेव गए तो मार्ग में क्या देखते हैं कि सभी प्रेत भूत जो कि अमंगल हैं,
जिन्हें हम अपशगुन कहते हैं, वो सभी बैठे हुए एक तरफ। तत्पश्चात प्रसन्न मुद्रा में मेरे देवाय देव महादेव जा रहे थे, तो मेरे देवाय देव महादेव उनसे मुस्कुरा के कहते हैं कि अरे मूर्खो, तुम यहाँ ऐसे उदास मुद्रा में क्यों बैठे हुए हो? चलो विवाह में चलते हैं, मेरे नारायण का विवाह है, मेरे राम का विवाह है, चलो ना। तो वो सभी दुखी होकर कहते हैं कि अरे प्रभु, जैसे आप बोले हो ऐसे सभी देव बोले हो रहे हैं। हम तो अमंगल के सूचक हैं, हम तो अपशगुन हैं, हम भूत प्रेतों को, डाकनी पिशाचनियों को अपने विवाह में, अपने शुभ कार्यों में कौन ले जाना चाहेगा? देवाय देव महादेव ने जैसे ही ये सब श्रवण किए महाराज, उनका हृदय है ही दयालु, वो तो मेरे महादेव, वो बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कोई ले जाए या न ले जाए, किंतु मैं देवाय देव महादेव, जब भी मेरा विवाह होगा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपनी बारात में मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा। यही कारण था महाराज कि देवाय देव महादेव को ये सब स्मरण आते हैं और अपने नारायण से कहते हैं कि आज आपने मेरे वचन को भंग होने से बचा लिया प्रभु, आज आपने मेरे वचन का मान रखा है। तत्पश्चात देवाय देव महादेव अपने सभी भूत प्रेत डाकनी पिशाची सभी को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि नंदी बुलाओ अपनी बारात को, चले और कह दो सभी से कि आज देवाय देव महादेव का विवाह है, बारात में चले। महाराज सभी भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी